Aim right, achieve big at KR Mangalam University. धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का अब तक परमानेंट ठिकाना बन गया है लखनऊ जेल। छांगुर बाबा की आज रिमांड खत्म हो रही है। यूपी एटीएस अब कब पूछताछ करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। 6 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर रखने के बाद आखिरकार यूपी एटीएस ने छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को जेल में दाखिल कर दिया है। आज यूपी एटीएस के आईओ लखनऊ के कोर्ट पहुंचते हैं, एनआईयू कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि फिलहाल एटीएस को छांगुर और नीतू की और ज्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है, जिसके बाद जज साहब को बाकायदा दिखाया जाता है कि दोनों का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल कराने के बाद दोनों को लखनऊ जेल दाखिल कर दिया गया है। और इस दौरान जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि नीतू और छांगुर जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण का काला खेल कर रहे थे, उसकी जो जड़ें हैं वो पूरे देश में और विदेशों तक फैली हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई है, शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी यूपी एटीएस को, जिसके आधार पे यूपी एटीएस ने बाकायदा लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि छांगुर अपनी बड़ी इमारतों में आतंकी कैंप को भी चलाता है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आतंकी लिहाज से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है यूपी एटीएस। और एटीएस को भरोसा है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पैन इंडिया हो चुका है, छांगुर और उसके गुर्गे कहीं भी छुपे हो सकते हैं और इसको लेकर के यूपी एटीएस पूरे देश भर में छापेमारी शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आना कि उन बिल्डिंग्स में आतंकी कैंप का भी लगाया जाना बात सामने आई है, वो अपने आप में कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के साथ साथ बेहद संवेदनशील और सेंसिटिव है। इसीलिए यूपी एटीएस इस पूरे मामले में देश भर में छापेमारी कर रही है और एटीएस को भरोसा है कि जब नए और इन्वेस्टिगेशन में सबूत सामने आएंगे तो एक बार फिर से छांगुर और नीतू को कस्टडी में लेकर के इन सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे काले कारनामे का जो काला सच सामने आएगा वो बेहद हैरान करने वाला और